सो हेलो एवरीवन, चलिए आज बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट है कि स्टॉक मार्केट के कितने पार्ट होते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट आईपीओ, देन निफ्टी 50, ग्लोबल मार्केट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेगमेंट इन स्टॉक मार्केट जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड हाउ टू एनालिसिस निफ्टी, निफ्टी को कैसे एनालिसिस करते हैं, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। सो हमको ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइप की इंडस्ट्रीज है स्टॉक मार्केट में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टॉक मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, बहुत सारे लोग न्यू होंगे। अगर आप लोगों को पता है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, मुझे ये बात पता है। एंड जिनको नहीं पता उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टॉक मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। अब जान लेते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। डू यू नो, हैव एनी आइडिया? शेयर दैट इन कमेंट बॉक्स। तो प्राइमरी मार्केट जब एक कंपनी बॉर्न होती है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, अगर उसको कोई शॉप ओपन करनी है, देन वो घर से ले सकता है अमाउंट और स्टार्ट कर सकता है, या बैंक से लोन लेकर के भी वो अपना शॉप स्टार्ट कर सकता है। अब उसको इससे थोड़े बड़े लेवल का करना है, पार्टनरशिप में बिजनेस करने का सोचेगा कोई। वन पार्टनर हो सकता है, टू पार्टनर्स हो सकता है, मैक्सिमम थ्री पार्टनर्स हो सकता है, फोर लोग मिलके पार्टनरशिप चला सकते हैं। उससे थोड़ा सा और बड़ा करेगा, फर्म बनाएगा। अब लग रहा है कि नहीं यार, एक बहुत बड़े लेवल पे मुझे काम करना है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो वो एक कंपनी ओपन करेगा। कंपनी कैसे ओपन करेगा? कुछ अमाउंट तो बैंक से लोन लेगा, कुछ उसके पास इधर उधर से कैपिटल होगा वो अरेंज करेगा, और कुछ इंस्टीट्यूशनल और अदर इन्वेस्टर्स को इनवाइट करेगा कि आप आइए मेरे कंपनी में पैसा लगाइए, जो मैं कंपनी ओपन करने जा रहा हूँ। तो अगले साल जो भी मेरा प्रॉफिट होगा, या 3 मंथली, क्वार्टरली, ईयरली जो भी प्रॉफिट होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन्वेस्टर्स कोई भी हो सकता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हम लोग जो है, नॉर्मल पब्लिक इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, रिटेल कंपनीज और बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो इंस्टीट्यूशन है एक्चुअली। रिटेल सेक्टर एक काइंड ऑफ कंपनी ही है वो, जो इन्वेस्टमेंट करती है दूसरी कंपनी के साथ में। ओके, सो बेसिकली ये होता है। और आप, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि आप आईपीओ में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप जहाँ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करोगे, देयर आर मेनी ऐप्स, तो उस ऐप में आईपीओ का एक ऑप्शन होगा। तो वहाँ पे आपको वीकली 15 डेज और पूरे मंथ में जितने भी आईपीओ आने वाले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हो कि ये आईपीओ जो है इस टाइम पे लॉन्च होने वाला है, ये उसकी डेट है। आप इस डेट में एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट होगा कि एक शेयर का रेट हो सकता है 200 हो, 300 हो, 500 हो, वो शेयर के हिसाब से, मतलब कंपनी के हिसाब से जो भी वो डिसाइड करते हैं। एंड नंबर ऑफ शेयर्स, कुछ क्वांटिटी होगी जो आपको लेना फिक्स्ड है, वो भी लिखी हुई होगी। और टोटल अमाउंट भी, टोटल अमाउंट तो नहीं होता है, वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपको टोटल अमाउंट कितना रखना है। तो ये आपको अपने डीमेट अकाउंट में डालना है, सो दैट आप जब अप्लाई करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाता है, तो अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाएगा, कंपनी के पास चला जाएगा। अब कंपनी जब अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तब वो आपको मिलता रहेगा, है ना। इस तरीके से आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मेन चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सेकेंडरी मार्केट। ये कुछ इस तरीके से होता है। पहले तो ये भी देख लेते हैं कि कुछ इस तरीके से होता है आईपीओ क्या होता है। जब चेयरमैन डिमांड करता है, इन्वेस्टर से बात करता है कि आप आइए मेरे कंपनी में पैसा लगाइए, और बोली लगती है, बिड, दैट इज कॉल्ड एज बिड इन इंग्लिश, कि इस कंपनी का शेयर ये होगा, वो होगा, जो भी है। फिर व्हाट वाज द हाईएस्ट बिड, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो हम नहीं रहते हैं उसमें। उसमें देर आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड चेयरमैन एंड मेनी पीपल्स ऑफ कंपनी, जो मिलके ये चीज़ डिसाइड करते हैं। उसके बाद आता है मेन चीज़ जो है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में आप डायरेक्टली जब डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको कंपनीज की लिस्ट आ जाएंगी, जो वो कंपनीज जो बहुत पुराने समय से चल रही हैं, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, उन कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी। आप कोई भी एक कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ शेयर जितना भी आपको बाय करना है, देर इज नो बार, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं कि इतनी या उतने शेयर्स लेने हैं। तो आप कितने भी शेयर्स आप ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंट्राडे में भी कर सकते हैं, होल्डिंग में भी कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं, हमने सेकेंडरी मार्केट में तो आ गए, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में मेन चीज़ क्या है, एक्सचेंज क्या है, उसका क्या नाम है। तो एक्सचेंज ऑफ इंडिया का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी के नाम से।
निफ्टी, बहुत लोग बात करते हैं निफ्टी में पैसे लगाए, क्या बैंक निफ्टी में पैसे लगाए, तो यही है वो निफ्टी। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? 1875 को ये स्टार्ट हुआ था। एंड एनएससी का ऑफिस कहाँ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एनएससी का ऑफिस मुंबई में है। ठीक है, इन शॉर्ट में इसको निफ्टी 50 कहा जाता है। निफ्टी 50 क्यों कहते हैं? 50 मतलब क्या? 50 मतलब 50 कंपनीज जो इसमें लिस्टेड है वो है, और उसमें से ही लोग सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज निफ्टी 50। अब इसको चलाता कौन है? हु इज द रेगुलेटरी ऑफ स्टॉक मार्केट? सो सेबी इज रेगुलेटरी ऑफ स्टॉक मार्केट विच वॉज स्टार्टेड ऑन 12 अप्रैल 1988। सेबी के बारे में भी बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। सो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड ये क्या करती है? ये टाइम टाइम पे जो भी नए रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स आते हैं उनकी इंफॉर्मेशन रिलीज करती है। जैसे बैंक का रेगुलेटरी कौन है? आरबीआई। आरबीआई उनके लिए रूल्स निकालता है टाइम टाइम पे, हर ईयर और हर 3 मंथ्स 6 मंथ्स में बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं बैंक के लिए। तो कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी, मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स बनाए जाते हैं वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू ही बनाए जाते हैं। ओके, एंड ये आपके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप किसी, आपके साथ अगर कोई फ्रॉड होता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जहाँ आपको लग रहा है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, तो यू कैन कंप्लेन हियर ओनली। कंप्लेन करने की भी जगह यही है, सेबी। ठीक है, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। अगर क्लियर नहीं है यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट ग्लोबल मार्केट। अब मैंने निफ्टी एक्सप्लेन कर दिया आपको, उसके बाद जस्ट अ सेकेंड आपको ये भी बता दें कि निफ्टी का जो रेगुलेटरी ये कौन है। ठीक है, अब मैं ग्लोबल मार्केट में आऊँगी। आपने एक चीज़ जान ली कि निफ्टी 50 होता है, वैसे ही अलग अलग कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, वहां पे भी तो होता होगा ना कुछ। स्विट्जरलैंड इंडेक्स, नेस्डैक, एन नंबर ऑफ कंट्रीज एंड एन नंबर ऑफ एक्सचेंज, सभी होते हैं। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? अगर आपको कोई आइडिया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और आइडिया नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ। ग्लोबल मार्केट, इट्स अ मार्केट ना, तो नेचुरली बिजनेस होता है। किसी ना किसी का बिजनेस कोई ना कोई कर रहा है, कहीं पे किसी कंट्री में डिमांड है उसी चीज़ की, किसी कंट्री में उस चीज़ की सप्लाई है, किसी कंट्री में डिमांड है एंड सप्लाई, यू अंडरस्टैंड राइट। अब समझ लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए कि इंडिया जो है अपना जो इंपोर्ट है ऑफ पेट्रोल्स, वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में रशिया के साथ करता है। ठीक है, इंपोर्ट कर रहा है, मंगा रहा है। अब मान लीजिए न्यूज़ थी ही कि रशिया में वॉर का टाइम था। वॉर के टाइम में क्या हुआ? क्राइसिस आ गया। डिमांड तो जिस जिस तरीके से बढ़ी, लेकिन सप्लाई उस तरीके से बढ़ा नहीं, सप्लाई कम हो गया। तो क्या हो गया? प्राइजेस बढ़ गए, हाई हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? प्राइजेस हाई हो गए तो हमें बाय करना था। तो कुछ इस तरीके से ये डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम बाय या सेल करते हैं स्टॉक्स को। आई होप दिस इज क्लियर। नहीं भी है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में कितने सेगमेंट है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में 2 सेगमेंट होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है कमोडिटी। इक्विटी में भी 3 सेगमेंट होते हैं, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन। ये नाम आपने सुने ही होंगे। कैश में कोई बाउंडेशन नहीं होती है शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने की। फ्यूचर में स्टॉक के हिसाब से बाउंडेशन होता है कि आपको अगर मान लीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लेना है तो उसमें क्वांटिटी फिक्स होगी कि आपको उसका 50 क्वांटिटी लेना है, 12 क्वांटिटी लेना है, 10 क्वांटिटी लेना है। ये क्वांटिटी डिसाइडेड है सेबी के हिसाब से। उस क्वांटिटी को देखकर उस क्वांटिटी में ही बाय करना है। ऑप्शन में भी एक लिमिट है बट इतनी ज़्यादा नहीं है। ऑप्शन की लिमिट फ्यूचर से कम होती है। ऑप्शन में ज़्यादा प्राइस लगता है, सॉरी, ऑप्शन में कम प्राइस लगता है, फ्यूचर में आपको ज़्यादा अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक लॉट में, एक मिनिमम लॉट में 5000 रुपीज़ की ज़रूरत है अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और अगर आप कैश में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और एक होता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में कंपैरेटिवली इक्विटी मार्केट से ज़्यादा अमाउंट लगता है। अगर आपको क्रूड ऑयल से स्टार्ट करना है, जिसका सबसे छोटा तो नहीं कह सकती, लेकिन एक मिनी है, जैसे ऑप्शन है, वैसे ही आप 6,000 या 6,500 समथिंग के आसपास उसका लॉट साइज था। तो उस रेट के अप्रॉक्स आप चाहे तो उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी सेगमेंट की बात। तो चलिए, वो देखने के बाद हमने तो जो देखा वो जस्ट लाइक एक, मैंने आपको पीपीटी में चीज़ों को समझाया। अब जो मैं बताने वाली हूँ वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक टेक्निकल है, ये टेक्निकल चीज़ है। फंडामेंटल जो होता है वो तो न्यूज़ होती है, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल, जब हम न्यूज़ से एनालिसिस करते हैं। और जब हम चार्ट से एनालिसिस करते हैं, जो चार्ट आप सामने देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, इस चार्ट में भी हमको कुछ चीज़ें स्टडी करनी होती है। ठीक है, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आप चाहे तो डायरेक्ट निफ्टी 50 में भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन और फ्यूचर में। इक्विटी में अवेलेबल नहीं होता है निफ्टी। तो चलिए, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ कि निफ्टी में क्या होता है। अगर मैं मान लो दिखाती हूँ आपको, 1 मंथ का मैंने चार्ट आपको दिखा रही हूँ, जिसमें आपको ईयरली परफॉर्मेंस दिख जाएगा कि निफ्टी किस तरीके से पास्ट ईयर से लेके अभी तक ग्रो कर रही है। अब हर ईयर कुछ ना कुछ, कहीं पे कुछ इकोनॉमिकल क्राइसिस आए होंगे, तो कहीं पे कुछ डेवलपमेंट हुए होंगे, कई जगह में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण मार्केट गिरा हुआ है, कई जगह में पॉलिटिकली स्टेबल होने के कारण मार्केट बढ़ा हुआ है। तो देर आर डिफरेंट वेरिएंट टाइप ऑफ न्यूज ईच ईयर, जिसका नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। एंड इस वजह से ये मार्केट अप डाउन्स आप देख रहे हैं ना, इसी की वजह से कभी डाउन आया है, कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ होने की वजह से मार्केट डाउन आता है। ऊपर जाता है जब फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, मतलब कि सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बूस्ट है जो मार्केट को ऊपर लेकर के जा रही है। तो देयर आर सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज़, दैट्स व्हाई निफ्टी इज परफॉर्मिंग एंड एवरी स्टॉक इज परफॉर्मिंग, राइट। अब आपको इन्वेस्टमेंट कब करना है? आपको बाय करना है जब ये स्टॉक, जो कैंडल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज कैंडल्स, इसको कैंडल बोलते हैं, ये ऊपर की तरफ जाते हैं तब आपको बाय करना है। ये इस तरीके से रेड कैंडल बनाते हैं और नीचे की तरफ इनका होता है, तब आपको सेल करना होता है। अब ये ग्रीन कैंडल जो होते हैं ये बाय सिग्नल होते हैं, एंड रेड कैंडल हो जाते हैं वो सेल का साइन होते हैं। तो जो ग्रीन कैंडल्स आर कॉल्ड एज बुलिश कैंडल्स एंड रेड कैंडल्स आर कॉल्ड एज बियरिश कैंडल। अब इन चार्ट्स को, इन कैंडल्स को हम मैक्सिमम भी एंड लाइक ये, इसको मैं मैक्सिमाइज करके भी एनालाइज करती हूँ, लाइक दिस वन इज मिनिमाइज। तो मिनिमाइज करके जब मुझे ओवरव्यू देखना होता है कि ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ है, कि ये ग्रो हुआ है, ये बढ़ रहा है, ये लॉन्ग टर्म में बढ़ रहा है, तो मेरे लिए अच्छा है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना, ऐसा मैं एनालिसिस कर सकते हैं। आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल। मेरा मोटिव आपको ये बताना है कि देखिए निफ्टी कैसे मूव करती है। आप इन्वेस्टमेंट करते समय टेक्निकल्स को कैसे देखेंगे। बाकी आपको टेक्निकल समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, जिसमें लाइक हम डेली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। सो देर आर सर्टेन टाइम फ्रेम्स, लाइक एक एग्जांपल के लिए अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखना होता है, और इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है बनाने के बाद ट्रेन लाइन, चैनल लाइन, ये सारी चीज़ें ड्रॉ करनी होती हैं। और देखना होता है कि क्या अगर आप बाय सोच रहे हो तो क्या 100% उसमें सपोर्ट बना हुआ है। तो सपोर्ट बना हुआ है, देन यू विल गो टूवर्ड्स दी बाय डायरेक्शन। और ये चीज़ जो है आपको स्टॉक मार्केट के टाइम पे नहीं एनालिसिस करना चाहिए। स्टॉक मार्केट जब आपका स्टार्ट होता है उसके पहले, आइदर यू डू इट बिफोर हाफ एन आवर का टाइम लीजिए, या सेपरेटली एक दिन पहले ही उसको एनालिसिस कर लीजिए कि आप सपोर्ट बनाइए, प्रॉपरली चेक करिए, मैक्सिमम टाइम फ्रेम से लेके मिनिमम टाइम फ्रेम। अगर आपको देखना है, एनालिसिस करना है, सिंपली यू कैन सी दी मंथली चार्ट लाइक दिस। सो जो बहुत लोग जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है उनके भी काम आएगी ये चीज़ें, एंड जो बिगनर है उनके भी काम आएगी। तो पहले तो आपको मंथली देखना चाहिए कि मंथली में एक्चुअली क्या है।
ऊपर जा रहा है, मार्केट के नीचे आ रहा है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि अभी मैक्सिमम स्टॉक, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज इन द मार्केट, दे आर अपवर्ड्स, वो हाईएस्ट पॉइंट पे है। एंड जब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, कभी कभी डाउनफॉल भी होता है, एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डाउनफॉल होने के बाद में वो सीधे ऊपर की तरफ जाते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने उस चीज को मंथली चार्ट में देख लिया, मुझे एक सिग्नल मिल गया कि हाँ भाई बाय होगा। अब वीकली में देखूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मुझे मंथली में दिखेगा वो मुझे वीकली में भी दिखेगा। मुझे करना यही है कि जो मुझे मंथली में दिख रहा है वो मुझे वीकली और डेली में भी दिखना चाहिए। तब तो ये 100% कन्फर्म होगा कि ये जो स्टॉक है वो बाय में जाने वाला है। अगर आपको मंथली में कुछ अलग दिख रहा है, जैसे मैंने आपको मंथली में दिखाया था, वीकली में भी कुछ ऐसा ही सीन दिख रहा है, बट हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से डाउनफॉल हो। ठीक है, देख लेते हैं डेली में क्या चल रहा है। तो डेली में दिख रहा है भैया कि ये सेल में है, जो सेल में है तो वीकली में भी वो गिरेगा। सेल में है तो हम बाय करने का ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट डे ओपन होने का देखेंगे कि जो स्टॉक मार्केट है वो कहाँ से, आई मीन निफ्टी कहाँ से ओपन हो रहा है। जो इसका मैक्सिमम लो या क्लोज है उसके नीचे अगर ये ओपन होता है तो डेफिनेटली ये सेल साइन है, और आप वहां से सेल करके स्टॉक में अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निफ्टी को एनालिसिस करना है। अगर कोई डाउट है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन गिव यू द आंसर्स। आई थिंक इन दिस वेबिनार वी हैव डिस्कस ह्यूज। अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज डिस्कस की, ये चीज डिस्कस नहीं की, या जो भी है, तो यू कैन शेयर। एंड वन मोर थिंग, लाइक हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर देयर इन स्टॉक मार्केट, एक तो ये पार्ट बचा हुआ है। तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन स्टॉक मार्केट, है ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज या फिर इसको सेक्टर्स भी बोलते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज मतलब इंडस्ट्रीज मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो सबसे ज्यादा जो कैपिटल है, जो निफ्टी में सबसे बड़ा पार्ट है, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का। उसके बाद है बैंकिंग एंड फाइनेंस, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस, केमिकल, conglomerates, consumer durable, consumer non-durable, engineering and capital goods, foods and beverages, which is also called as FMCG. उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट तो आपको ये सब के पहले मैं एक चीज़ ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको डिसाइड करना है कि आप किस पे ट्रस्ट करते हैं और किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देर आर ऑल्सो मेनी स्टॉक्स जिन पे इकोनॉमी अगर बैड है, या बैड इकोनॉमी, या इकोनॉमी में कुछ भी हो रहा है, उसका इम्पैक्ट बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है। You can choose that, just that's industries and that stocks also। stocks तो नहीं, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर आप स्टॉक चूज कर सकते हो। एंड लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, दे आर वेरी ट्रस्टिव सेक्टर्स कि वो पर्टिकुलर टाइमिंग में आपको रिटर्न देते हैं। मैंने इसमें बहुत सारी वीडियोस बनाई भी है कि कौन सी है जिनमें इम्पैक्ट नहीं होता है इकोनॉमी का, और कब किस में डिमांड और सप्लाई कैसी होती है। तो उसके हिसाब से आप देख करके, क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्री पता नहीं होगी, आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो दैट विल गिव यू कंफ्यूजन्स। अरे ये कैसे जाएगा, क्या होगा, पहले इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज गैदर कीजिए। आप जब न्यूज ओपन करें तो देखिए इंडस्ट्रियल न्यूज, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, तब आपको पता चलेगा कि स्टॉक में क्या हो रहा है। एक एक पर्टिकुलर स्टॉक का न्यूज देखेंगे ना तो उतना एनालिसिस आसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये चूज करिए, उसके बाद अपने स्टॉक चूज करिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डेफिनेटली यू विल गेट बेटर रिटर्न। उसके बाद ये साइड में जो आपको इमेज दिख रही है, हियर देयर आर इंडेक्स, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। निफ्टी 50 में डायरेक्टली देयर आर, लाइक मैंने जैसा आपको बताया था, लॉट साइज फिक्स्ड है, तो वो लॉट साइज के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यू कैन इन्वेस्टमेंट डू योर इन्वेस्टमेंट इन निफ्टी 50, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्मॉल कैप, मिड कैप ऑफ बीएससी, निफ्टी ऑटो। तो आप चाहो तो इंडिविजुअल इनके इंडेक्स पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दोनों जगह में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फॉर होल्डिंग, फॉर इंट्राडे, एवरीथिंग। and this much is like my webinar is going to over। तो
आई वांट टू शेयर वन मोर थिंग, लाइक मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स जो मेरा कोर्स कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, दे रिकमेंड मी लाइक कि मैम हम एक दिन में वो चीज़ नहीं समझ सकते जो आप कोर्स में एक्सप्लेन करते हो, जो कोर्स में आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हो, लाइफ ट्रेड का ट्रेनिंग देते हो, दैट इज रियली लाइक गिविंग अस द इम्प्रूवमेंट, कि हम पहले भी वो सब चीज़ें जानते थे बट हम एक प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, या हम प्रैक्टिस करते थे तो हमारे मिस्टेक को डिडक्ट करने वाला, आई मीन मिस्टेक को रेक्टिफाई कैच करने वाला कोई भी नहीं था कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और हमको कहाँ करेक्ट करना चाहिए। सो आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर। आपको भी क्लियर नहीं है तो आप हमारे साथ कोर्स में भी जुड़ सकते हैं, या आप हमें कमेंट्स करके भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें आप ऐड होकर के अपने जो भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसे भी डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द वेबिनार, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय वेबिनार।